आज मेरे साथ लेट्स स्टार्ट द डे विद सम प्रेडिक्शंस। कुछ प्रेडिक्शंस होनी चाहिए। अली मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक है। आपसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो आप थोड़े से मुख्तलिफ थे, आप बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। चलिए, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, अमेजिंग टू सी यू लाइक दिस। कल रात को मैंने इन्हें अपनी चीज़ें भेजी, यानी तारीख़ पैदाइश भेजी, नाम भेजा, और मैंने कहा हम शुरू मुझसे करते हैं ना। अक्सर लोग ये कहते हैं जी मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझसे आज ये तफसील से बताएंगे कि मैंने इनसे, और लिल्लाह मैं आपको सच मैंने कल रात को आपको फ़ोन तो नहीं किया उसके बाद? बिल्कुल नहीं। मैंने इनको मैसेज किया, इनको थैंक यू बोला है, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ ये बिल्कुल कैंडिड जाए जैसे इन्होंने, और मैं इनको नहीं रोकूंगा, ये जो कहना चाहते हैं वो ये कहेंगे। तो मैंने इनको अपनी तारीख़ पैदाइश दी है, अपना मकाम में पैदाइश दिया है, अपना जो टाइम ऑफ बर्थ है वो दिया है, सिटी दिया है, वालिद का नाम दिया है, वालदा का नाम दिया है, एंड दैट्स इट, राइट? हाँ जी, बताइए अली। सर भाई, सबसे पहले ये कि आपका जो असेंडेंट है वो एरीज़ है, बहुत डोमिनेटिंग और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है ज़िंदगी में। कभी भी बातों को गोल घुमाना, इधर उधर करना जैसे एक होती है पर्सनैलिटीज़ के अंदर, वो नहीं है। और दूसरा ये कि केयरिंग बहुत हैं, लोगों के लिए हमेशा काम करेंगे। ऐसे लोग हमेशा लोगों के लिए देते हैं, लोगों से लेते कम हैं, देते ज़्यादा हैं। इनकी ज़िंदगी पूरी लोगों को देते हुए गुजरती है। ज़हीन बहुत होते हैं और हमेशा लोग उनकी पर्सनैलिटी को गलत समझते हैं, क्योंकि आपके ताले असेंडेंट के अंदर मरकरी है। मरकरी आदमी को बहुत ज़हीन बनाता है और आदमी को, लेकिन लोग समझते कुछ और है, होता कुछ और है। बंदा मिसगाइड हो जाते हैं, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को लोग हमेशा अलग समझते हैं एक्चुअल से। दूसरा ये कि बहुत डीप थिंकर होते हैं, चैरिटी करते हैं बहुत ज़्यादा, इन बहुत बड़े बड़े जो कॉजेज़ होते हैं उस पर काम करते हैं। मतलब ये कि बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये आदमी कोई एक्टर है, कोई फ़नकार है, लेकिन उनके पीछे एक मतलब इंसानियत का एक बहुत दुख होता है, एक कॉज लेके चल रहे होते हैं, बहुत बड़ा कॉज होता है उनके पीछे। आई डोंट नो मैं सही कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दूसरा ये कि अपने लोगों से, अपने करीबी लोगों से धोखा बहुत खाते हैं, ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और नहीं करना चाहिए ट्रस्ट उनको। अक्सर लोगों से धोखा खा जाते हैं और फिर वो माफ़ भी कर देते हैं। एक होता है ना कि मतलब धोखा खाया तो फिर उसको दिल में रखना, वो नहीं, माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं कि इसने किया, कोई बात नहीं, आगे चलो। ये भी आदत होती है। ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप, ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। एक दफ़ा आपने जिससे धोखा खाया, दोबारा उससे थोड़ा सा फासला, ताकि आइंदा वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, क्योंकि जो लोग धोखा देने वाले तो देते रहते हैं। दूसरा, ऐसे आदमी को पानी से, स्विमिंग से बचना चाहिए। स्विमिंग थोड़ी ख़तरनाक होती है, मतलब ख़ास तौर पे समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे स्विमिंग आती नहीं है, और मैं जैसे ही तैरने लगता हूँ पानी के ऊपर मैं नीचे चला जाता हूँ। ये पानी के अंदर तैर सकता हूँ, लेकिन ओके। हाँ, मतलब जैसे आप खुले समंदर में, खुले दरिया में अवॉइड करें, ये आपके लिए सेंसिटिव है, खतरनाक। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, मेरी ज़िंदगी का पहला जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, यानी मरने के करीब का जो एक्सपीरियंस था, वो पानी के अंदर हुआ था। दैट्स रियली स्ट्रेंज। मैं ज़िंदगी में 3 मरतबा मौत के करीब गया हूँ और 3 मरतबा अभी दरवाज़ा नहीं खुला। तो मैं बता रहा हूँ, मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था वो ऐसे ही था जी। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है 2024 मई के बाद, फर्स्ट मई के बाद, एक बड़ा प्लैनेट जुपिटर जो है वो टॉरस के अंदर आ गया है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा आपकी अचीवमेंट्स होंगी, आपकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। कब आएगा सर? अभी तक नहीं आया सर, फाइनेंशियली तो बिल्कुल नहीं आया। प्रोग्रेस हो रही है उसकी तरफ, आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम बढ़ रहे हैं आप। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता तो हो जाएगा। हाँ, ये मई से, फर्स्ट मई को गुजरे मेरे ख्याल से 15-16 दिन हुए। जी, 17 दिन हो गए। ये आपको जैसे जैसे आप मई गुजारेंगे, मई, जून, जुलाई, आपको फिर उसकी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। अभी उसकी तरफ आप समझो आपने पहली सीढ़ी की तरफ कदम बढ़ाया। ओह, ठीक है। ये जो लास्ट ईयर था वो बड़ा काफ़ी हवालों से बड़ा एक जिम्मेदारियों का, परेशानियों का, चीज़ों का था। 2000 सेहत के हवाले से भयानक था। बिल्कुल भयानक था। इस हवाले से, क्योंकि डॉक्टर नदीम को बुला लीजिए, डॉक्टर नदीम ऑल्सो जी। उसकी वजह ये थी कि 6th हाउस, छठा घर जो है एक हमारे इल्म नजूम में, वो बीमारी का समझा जाता है। उस वक्त आपका एक मेजर प्लैनेट जुपिटर उसमें से गुजर रहा था। दैट्स वाई कि आपको हेल्थ के इशूज़, प्रॉब्लम्स हुए काफ़ी ज़्यादा, और कुछ डेट्स चढ़ गए, या कुछ पैसे के हवाले से लॉसेस हुए, कुछ इस तरह की भी चीज़ें हुई कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया, कोई पैसे लेके चला गया, इस तरह की भी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ लास्ट ईयर। और ये साल बहुत, एक जिसे कहते हैं ना, एक 12 ईयर साइकिल था आपका कंप्लीट हुआ है एस्ट्रोलॉजिकली।
तो 12 साल के बाद दोबारा एक साइकिल आता है जो कि बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत जिसे कहते हैं ना तो अचीवमेंट्स। अब मतलब ठीक हो जाएगा? ठीक हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक स्टार्ट हो गया जी। बिल्कुल। दूसरा ये कि आपके दायचे में एक और चीज़ है कि ऐसा आदमी ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें उसको आगाही हो जाती है, पहले से पता चल जाता है। ऐसा है। और ऐसा आदमी जिसे कहते हैं ना, उसको एक इंट्यूशन कह लें, सिक्स सेंस कह लें, आम लोगों से ज़्यादा होता है। और एक तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है ऐसे आदमी के अंदर। उसको एक कनेक्टेड रहता है कुछ स्पिरिचुअलिटी के साथ, कुछ ऐसा कि उसको आगाही मिलती रहती है। बज़ाहिर तो वो दुनिया में मटेरियलिस्टिक आदमी लगता है, लेकिन अंदर से उसका कनेक्शन भी होता है स्पिरिचुअल। सही, ठीक है। दूसरा, ऐसा आदमी बगैर रिसर्च के कोई काम नहीं करता, खोज करता है, ढूंढता है चीज़ों को, काम करता है उन पे। ये आपके दायचे के हवाले से ख़ास तौर पे है। दूसरा ये कि इमोशनल लाइफ के हवाले से हमेशा जो है ना कुछ मिसहैप्स होते रहते हैं ऐसे आदमी के साथ इमोशनली। मिसहैप्स होते रहते हैं, हाँ, ऑफ एंड ऑन। हाँ, ये भी इमोशनली। हाँ, इमोशंस पे तो यकीन करना छोड़ ही दिया मैंने। तो इमोशनली आपको थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल अब हो गए जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है। और एक और चीज़ जो आपके दायचे में है कि ऐसा आदमी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो मज़ीद निखरता चला जाता है, जवान होता चला जाता है, उसकी एज नेगेटिव चलती, उल्टा चलती है। ओ रियली? ये भी एक चीज़ है। आप बस तो फिर मैं आपको 2-3 साल में 24 का लगूंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। मरकरी जो एक प्लैनेट है वो जब आपके ताले में होता है तो आपको उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर खूबसूरती बढ़ती रहती है, निखार आता रहता है। ये बहुत कम जो है प्लैनेट मरकरी के साथ जो कॉम्बिनेशन होती है बहुत कम लोगों के होती है। ओके। और दूसरा ये कि फाइनेंशियल लॉसेस दोस्तों की वजह से काफ़ी होते हैं, भरोसे वाले लोगों की वजह से लॉसेस बड़े होते हैं। एक होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा, हाँ, इससे भी बचना चाहिए बहुत ज़्यादा। हाँ। और दूसरा ऐसे आदमी को ये बताइए मेरे आगे आने वाले साल कैसे हैं? आगे आने वाला ये साल कैसा है? ये साल बहुत अच्छा है। मैंने कहा जैसे कि 1 मई से एक बड़ा प्लैनेट जुपिटर मूव हुआ है आपके मून से 7th हाउस में। तो ये एक कहते हैं कि फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। एक बड़ा मसला ऐसे लोगों के साथ ये भी रहता है कि पैसा जमा नहीं कर पाते, खर्च बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये जो साल अभी स्टार्ट हुआ है इसमें सोचे जब बैंकर आपको ये कॉल करके कहे भाई क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो साल स्टार्ट हुआ है इसमें आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स, पॉजिटिविटी, हेल्थ के हवाले से बेटरमेंट, और ये जो चीज़ें बीमारियां वगैरह वो सब जैसे कहते हैं ना ख़त्म हो जाएंगी इस साल के बाद। मतलब वेल्थ भी होगी? वेल्थ भी होगी, बिल्कुल। वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी होगी। हेल्थ भी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। बस डॉक्टर साहब मतलब अब आपको फ़ोन नहीं करूँगा मैं।